हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत 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 सरल है। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको मतलब समझना, अपने दिमाग में ये डालना है। देखो, आपको दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या कि भाई साहब एसपी क्या होती है, ये सीपी क्या होती है, ये लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। ये अगर क्लियर है ना तो ये तो हलवा है। क्या हलवा। अगर नहीं क्लियर है तो एक वीडियो बनाई है मैंने, एसपी सीपी लॉस परसेंट मार्क प्राइस, इस पे वीडियो बनाई, उसको अगर देख लोगे ना, ये तो भाई साहब हलवा लगेगा अगर आपको परसेंटेज का मतलब पता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत 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 सरल है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन का मतलब अपने दिमाग में डाल लिए ना, तो चुटकी में आएगा आपका आंसर, अगर आपको बेसिक क्लियर है। चलो अब देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है, आर्टिकल उसकी कॉस्ट कितनी है 15,500 है। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि ₹550 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। अब इसका मतलब क्या है, रिपेयर का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को आप रिपेयर कब करते हो ये बताओ। जब आप उसे खरीद के घर पे लाए और अगर हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपने यूज किया, मान लेते ये पेन है, ठीक है, पेन किया हो सर, फोन लो, फोन बड़ा अच्छा लगता है, गेम खेलते हैं उसमें मजा आता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, फोन ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने फोन खरीदा 15,500 रुपए का, आर्टिकल की जहां ले लेते हैं, 15,500 रुपए का आपने फोन खरीदा और मस्त गेम रगड़े पड़े हैं, एकदम चलाए पड़े हैं, एकदम आराम से कर रहे हैं, चला रहे हैं, बस वो हीट करने लगा। क्या करने लगा, हीट करने लगा मतलब कि तो फिर उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया, मतलब हो सकता है उसकी स्क्रीन काम ना कर रही हो, उसकी बैटरी बेकार होगी, तो उसमें दिक्कत आ गई ना। तो अब जितने 15,500 रुपए में खरीदे रहो आप, अब क्या होगा, अब आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाओगे उसको रिपेयर करवाने के लिए। रिपेयर का मतलब होता है उसे सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए, सही करवाने के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ कि एक आर्टिकल भाई साहब खरीद के रखे थे, कोई है जिसको उन्होंने क्या किया है, रिपेयर करवाया है। कितना स्पेंड करके उन्होंने स्पेंड किया है, रिपेयर करवाया है, 450 रुपए स्पेंड किया। क्या रहा है, इफ इट्स सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ध्यान से सुनना, कन्नू खोल लो अपना। क्या कह रहा है, अब जैसे कि मैं मान लो तो आपका फोन था, आपने बहुत अच्छे चलाया, हीट करने लगा और फिर आप गए सर्विस सेंटर पे उसको रिपेयर करवाया। अब सोचा आपने, यार इसको तो मैं यूज़ कर चुका हूँ, लाओ किसी को क्या करता हूँ, मैं इसको बेच देता हूँ। क्या करूँ, इसको बेच दूँ, क्योंकि नया ही तो है फ़ोन, आगे ना चलो बेच देते हैं। तो आपने अपना दिमाग लगाया। अब देखो ध्यान से सुनना, खरीद के कितने अब देखो याद रखना है, दो चीज़ें मैं बताऊँगा, उसको ध्यान में रखना कि जिस प्राइस पे ध्यान सुना, जिस प्राइस पे आप कोई सामान खरीद के लेके आते हो वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। जिस सामान को आप खरीद के लेके आते हो जिस प्राइस पे, वो होता है कॉस्ट प्राइस। और जितने दाम पे आप खुद उसी चीज को आप जिस दाम पे किसी दूसरे को बेच रहे हो, तो आप ही बेच रहे हो, आप अपने फोन को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। अब जिस प्राइस पे आप बेचोगे उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे, क्योंकि सेल कर रहे हो। समझना है बस, अब इतना याद रखना। ध्यान से सुनो, आप कितने में लेके आए थे ये बताओ, कितने में लेके आए, कॉस्ट प्राइस क्या है, ध्यान से सुनो, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, 15,500 है। अब याद रखने, अब देखो ये चीज हमें पता है, साथ ही साथ हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, बताओ सेल कितने में किया है, नहीं पता, ये अपने को नहीं पता। बट यहां पे हमको दिया है क्या, रिपेयर का स्पेंड, रिपेयर कॉस्ट दी है हमें। रिपेयर कॉस्ट कितनी है, याद रखो, रिपेयर कॉस्ट क्या है, 450। यहाँ पे दिमाग क्या यूज किया गया है, यहाँ पे ये चीज कही गई है कि जब भी आप कोई सामान खरीदोगे और अगर उसमें कोई सुधार करते हो, रिपेयर करते हो, ध्यान से सुनना, कन्नू खोल लो, रिपेयर करते हो तो ये रिपेयर कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है, ये रिपेयर कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि जब भी आप कोई सामान बेचोगे, देखो मैं क्या कर रहा था, फोन को बेच रहा था, कह रहा है कि जब भी आप कोई सामान को बेचोगे, सामान को बेचने से पहले अगर आपने उसमें कोई सुधार किया है, सुनना कन्नू खोल लो, अगर सामान को बेचने से पहले अगर आपने सामान में कुछ सुधार किया है, पैसे से देके उसे अच्छा करवाया है, तो उसमें जो पैसा देके जो आपने अच्छा करवाया है ना, वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाती है, तो याद रखो न्यू कॉस्ट प्राइस या फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी अपनी,
कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, बता दो। अब तो ये आंख बंद करके आप निकाल सकते हो, मुझे पता है। 15,000 में 450 ऐड करोगे तो ऐड करके देखो, मुझे नहीं आता, चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये करा 450 ऐड किया, या 05951, ये आ गया, तो आ गया 15950। ये होगी मुझे मेरी कॉस्ट प्राइस। अब इस कॉस्ट प्राइस को यूज करेंगे न्यू कॉस्ट प्राइस से। अब देखो यहाँ पे अब मजा आएगा कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो। अब दो मेथड निकाल के आप डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हो। डायरेक्ट एसपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। अब दो मेथड है इसको एसपी निकालने के, दो मेथड, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। पहला मेथड कराता हूं जो आप पढ़ते आ रहे हो। क्या करते आओगे, इसमें क्या है, हमें दिया है 15% के प्रॉफिट में बेचा है। ध्यान से अब सुनो, ध्यान सुनो। 15% के प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो ये देखो 15 कह रहे हैं, ये क्या है 15 कहाँ, ये तो 9 हो रहा था ना, नहीं 5 ही था, 15 था। अब देखो ध्यान सुनो, ये जो 15,950 लिखा है ना, ये हमारी सीपी है। इस पे कितने परसेंट आपको प्रॉफिट लगा रहे हो, आप इस पे लगा रहे हो 15% का प्रॉफिट लगा रहे हो। अब आप इसको बेच रहे हो, कोई वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता। ये पूछ रहा है कि क्या वैल्यू आएगी जब आप इसमें 15% का प्रॉफिट ऐड कर दोगे। प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, हाँ कि ना, प्रॉफिट परसेंट। अब इसको क्या सॉल्व करने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनना। क्या प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चलो प्रॉफिट परसेंट को छोड़ो, हाँ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा कि पहले निकालो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 15% प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये पहले निकालो यहां से, हाँ कि ना। सीपी कितनी है हमारी, 15950 इंटू 100 कर दो। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 15% निकाल रहे हैं, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, ये इसको इधर भेज दोगे 15 इंटू 15950 अपॉन 100। यहाँ से x क्या निकाल रहा है, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बस मैं मान लेता हूँ ये पहला हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट, अगर ये प्रॉफिट आपका निकल आ रहा है, ये इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। अब एसपी क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस की आपकी जो न्यू कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे एन लिख देते हैं कि जो न्यू कॉस्ट प्राइस थी आपकी वो वाली, उसमें आपने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसमें आपने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो जब ये कॉस्ट प्राइस हमको पता है, ये है हमारी न्यू, ये भी मिल गई। और इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो इस क्या करो, 15,950 में इस 5/100 इंटू 15,950 को कर दो। तो यहाँ से ये जीरो कट गया, 5 का 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10। अब क्या करो, इन सबको, इसको क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हुआ, 3 × 5 = 15, 15 के 5 हासिल आए, फिर 3 × 9 = 27, 27 28, 28 के 8, 2 यहाँ चला गया, 5 × 15 16, 17, 17 7 हासिल आए 1, 3 × 3 = 4। ये आ गया हमारा क्या, और यहाँ पे आ गया नीचे 2 था ना, शायद नीचे 2 था, तो इसको और काटो, नीचे 2 था तो इसको और काटो, इसको और काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा हमारा 3, और ये आ जाएगा हमारा 9, और ये हमारा आ जाएगा फिर 2, फिर ये आ जाएगा हमारा 5। तो ये आ जाएगा 2392.5। अब इसको अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, इसमें चलो करके देखते हैं। 15950 में हमने ऐड किया है 2392.5। चलो इसको करोगे 5.2 और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 5 14 हासिल आए 9 1 10 10 13, एक आया इधर ये 8, फिर ये आ जाएगा हमारा, तो आ रहा 18342.5। तो 18342.5 यहाँ पे देख लेना, हो सकता है शायद कोई गलती हो गई हो, ठीक है, इसको देख लेना कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो बस आपको मुझे कॉन्सेप्ट क्या समझाना था कि ये जो कॉस्ट प्राइस ये हमारी निकली हुई है, ये प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये जो यहाँ पे मैंने किया ना, इसको अपना खुद का दिमाग यूज कर सकते हो, रब कर रहे हैं। चलो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, ध्यान से सुनना। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। कन्नू खोल लो, देखो
यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हमारा क्या था, कोई वैल्यू x थी, हाँ कि ना, वैल्यू क्या, ध्यान सुनो, CP क्या था हमारा, ध्यान सुनो, CP क्या था हमारा 15,950 था, इस पे लग रहा था 5%, 15% प्रॉफिट, और फिर जो आ रहा है वो निकालना था हमें। एक तरीका, अब क्या कर सकते हो आप, इसका 15% निकाल लो। पहला फर्स्ट मेथड क्या हो गया, जो अभी हम लोग करे हैं ना, वो वही किए हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या किए हैं, 15% निकाल लेना है। 15% किसका, 15% ऑफ 1590, और उसको ऐड कर देना है। देखो नहीं समझ में आ रहा ना, SP कैसे निकालोगे आप, 15% निकालोगे इसका, किसका, 15% ऑफ 15950, ठीक है, ये 15% निकालोगे और फिर क्या करोगे, इसी में ऐड कर दोगे, मतलब 15950। अब ये इसका 15% निकालो, कुछ आएगा, उसको इसमें ऐड कर दोगे तो आपका SP डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। ये तो पहला मेथड होगा। दूसरा मेथड तो और खतरनाक है, मतलब बहुत तगड़ा है, बहुत जल्दी आंसर निकाल देगा। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप पहले वाले को 100 मान लो, SP को मतलब CP को, उसमें आपको पता है कि 15% का इंक्रीज हो रहा है, मान लो कि ये 100 है स्टार्टिंग में, ये SP मान लो, ये तरीका है सॉल्व करने का, जल्दी तरीका है। 100 मान लिया और इसमें 15% इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये 1115 हो गया। 15%, 100 का 15% क्या होता है, 15, तो 115 हो गया। अब कह रहा है कि अगर 100 की वैल्यू इतनी है तो बता दो 105 की वैल्यू क्या होगी, तुरंत आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से देखो कैसे करते हैं, 100 की वैल्यू अगर 15950, अभी देखना आगे भरमार है, इसी तरीके से भरमार है क्वेश्चन, आप यूँ चुटकी में सॉल्व करोगे। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी, 15950, 1 की वैल्यू ये आ गई। 100 की वैल्यू क्या, देखो ये तो 100 की थी, 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू इतनी होगी, बताओ 115 की वैल्यू क्या होगी। 1 की वैल्यू ये, 115 की वैल्यू क्या, 115 इंटू 1 इक्वल्स टू 15950। ये 115, अब देखो क्या होगी, दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे तो ये आएगा ना, ये क्या आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। 100 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 100 नीचे चला जाएगा। अब क्या होगी, इधर देखो 1 की वैल्यू ये है तो 115 की होगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से। तो यहाँ से हमें 115 की वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ पे देखो 115 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से काट करके देखो, काट करके देखो यहाँ पे, तो ये 0 ये 0 कट जाएगा, 5 से काट के देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और फिर यहाँ से 5 का 5 त्याई 15 आ गया, और फिर यहाँ से काट करके देखो हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ 5 9 45, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करके देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 329 को मल्टीप्लाई किया मैंने 115 से, ठीक है, और अभी 2 नीचे बचा हुआ है, इतना याद हो, अभी नीचे 2 बचा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 9 45, 45 के 5 4 यहाँ चल गया, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 4 हासिल आया, 1 5 15, 15 1 16, फिर क्या करोगे 9 2 3 लिखोगे, फिर इन 2 में कर दोगे, फिर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, फिर आएगा 9 2 3, फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 5, सही कर रहे हैं कि नहीं, 5 का 5 5 दूनी 10, देख लेना कैलकुलेशन, देख लेना, उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन सही हो रही होगी। तो इसको करके देखो कितना आएगा, इसको करके देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना, ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, 1 1 15, 1 1 15 इधर है, 1 1 15 इधर, 100 इधर आ गया, ये आ गया हमारा, ये 1 की वैल्यू आ जाएगा 15,950, 15,950, ठीक है, 100 कट गया। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं लग रही है मुझे, करके देखते हैं, ये क्या, ये सही आ रहा, 5 कम 5 2 10, चलो करके देखते, टेंशन नहीं लेना का, यहाँ से करके देखते हैं, 9 4 कितना होता है, 3 हासिल आ गया 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे ये 9 है, 9 10 10 6 16 16 17 18 18 8 हासिल आ गया 1, फिर 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे लिख दिए, और ये 3 यहाँ लिख दिए, फिर आ गया 37 8 3 5, अब बाई 2 है, तो 80, अब देखो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 1 यहाँ चले आ गया, ये 17, तो 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 8 जा 16, आई थिंक से ऐसे ही होगा ना, सही आ रहा है कि नहीं, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे हमारे आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा,
ठीक है, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। मुझे लग रहा है कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में जो आंसर आ रहा था वो अलग आ रहा था। ठीक है ना, चलो इसको करके देखते हैं फिर से। 37835/2 करोगे तो ये आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 3 6 18, 3 6 18, अरे 2 है, 2 9 18 होता है, तो 2 8 16, फिर आ जाएगा 2 9 है ना, 2 9 ही तो आएगा, 2 9 18, फिर 2 1 फिर यहाँ पे चला आएगा 1, तो 2 8 16 होता है, 2 7 14, फिर 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 2 5 10। तो ये आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 18917.5 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये बहुत सरल था, कुछ था नहीं, और यहाँ पे तो आंसर अलग आ रहा है और वहाँ पे आंसर अलग आ रहा है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है, तभी ये हुआ है। और क्या दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हुई है भाई, क्या दिक्कत कहाँ हो गई, ज़रा देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं, फ़ोन से करके देखते हैं क्या कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या। अच्छा खुल जा भाई, खुल जा, कैलकुलेशन में दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखते हैं। यहाँ पे हमारा 1590 मल्टीप्लाई बाई 115 और डिवाइडेड बाई 100, तो आ रहा है एग्जैक्टली यही आ रहा है। और इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें मुझे लगता है हम लोगों ने गलती की है। देखो हम लोगों ने एग्जैक्टली सब कुछ सेम किया है, यही आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। क्या गलत कर दिया हम लोगों ने, कुछ ना कुछ तो गलत किया है। ध्यान से देखो, हम लोगों ने यहाँ सही किया, यहाँ क्या गलत कर दिया, देखो अभी देखते हैं। 15950 अपॉन 100 इंटू 115 करके देखते हैं, धड़ल्ले से करके देखते हैं। ये काटा, ये कट गया, हमें लगता है यही कहीं गलती किया था। अब देख रहे हैं 5 में जब 5 5 2 10, हाँ मुझे लगता है यहीं कहीं गलती किया था हम लोगों ने, काटा है बट लिखा ही नहीं है। वाह भाई वाह, तभी तो दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा। अब देखो इसको काट के देखते हैं, ये कट गया, फिर 5 कपा 5 नहीं था, अब इसको काट, 5 कपा 15, 5 3 15, फिर यहाँ से कटोगे 5 एकम 5, फिर यहाँ पे चला जाएगा 4 4 5 9 45, ठीक है ना। तो ये कट गया, अब 2 बचाए, 2 को एज इट इज रहने दो। यहाँ पे आ गया हमारा 319 और 115, ठीक है। 115 को पहले लिख दो, 115 नीचे, 5 9 45, 45 के 5 4 यहाँ से 5 का 5 4 9, 5 3 15, फिर लिख दो ये पूरा 13 क्या है, नहीं 913 इंटू लगाया, फिर 913 लगाया, फिर आ गया 5 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18 हासिल आया 1, 5 1 6 1 7 साइंस 14 15 16 16 का 6 हासिल आया 1 3 4 5 6 और फिर आ जाएगा 3। यही मुझे लग रहा था यहीं पे गलती हो रही थी, मल्टीप्लाई में गलती हो रही थी। ध्यान से अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, और फिर 2 2 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा, ठीक है ना। देखो मेरे हिसाब से ये आ गया आंसर। तो देख रहे थे ना, कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो रही, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ये आम बात है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आना आम बात है। आपने सारा का सारा स्टेप सब कुछ लिखा है, बट यहाँ पे पुद्दू सी कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसको धीरे धीरे करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत कर दे रहे थे, डायरेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत आई और फिर यहाँ पे दिक्कत होगी आंसर में। तो यहाँ से भी देख सकते हो आंसर एकदम करेक्ट निकल रहा है, 18342.5। तो एग्जैक्टली यही आ रहा है आंसर। हमने फ़ोन से भी चेक करके देखा क्या भाई साहब यही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा था ना यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से ये हुआ, कांड हो गया ना भाई, गलत हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा क्या सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको लंबा खासा खिसक गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बस दिया है क्या, हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस दी गई है जितने में हम खरीद के लेके आए थे, साथ ही साथ यहाँ पे हमें दिया रिपेयर कराने का। दोनों को ऐड करोगे, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि भाई साहब ये कहा गया है कि जब सेलिंग प्राइस सेल कर रहे होते हैं आप किसी चीज़ को, उससे पहले अगर आपने प्रोडक्ट में कुछ रिपेयर करवाया है ना, तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है और वो न्यू कॉस्ट प्राइस बना देता है और उसी को यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ मैंने किया है, यहाँ पे फाइनल कॉस्ट प्राइस निकाल दी, ऐड कर दिया रिपेयर को, तो ये कॉस्ट प्राइस बन गई। अब हमको पता है कि इसी कॉस्ट प्राइस पे आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो 15% का, तो इसी कॉस्ट प्राइस पे हमने 15% निकाल लिया।
ठीक है, एक तो वो था, और हम मैंने दूसरा तरीका बताया ना कि इसको मैंने मान लिया था 100, ठीक है, और 100 पे लग रहा है क्या 15%, मतलब 115% मैंने निकाल लिया इसका, 115% निकाल लिया इसका, तो आंसर आ गया ये। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा, नहीं आया हो कोई बात नहीं, आगे धड़ल्ले से क्वेश्चन पढ़े हैं, एकदम तबाही वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, तो अगर नहीं आ रहा तो एक बार रिवाइज करके देखो, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, हो सकता है वहाँ आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत तगड़े से समझ में आ जाए। कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं था, थोड़ी चीज़ें थी, अगर आपको वो दिमाग में आती है तो भाई ठीक, अगर नहीं आई ना ये तो इसके पिछले वाला वीडियो देखो, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पे आपको तगड़े तरीके से आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो उसको देख के यहाँ पे आओ तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।